हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया में हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखते रहते हैं। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाती है। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। नॉर्मन विंसेंट अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताते हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मकाम पर पहुंच पाएंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं। वो दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा होने का कारण ढूंढ लीजिए और उसका समाधान करिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी बहुत से अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा को पा सकते हैं। बस आपको खुद में आत्मविश्वास जगाने की देर है। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खुद को डर, चिंता, शंका आदि नकारात्मक बातों से मुक्त कर पाए और अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाया। वो एक सेल्समैन था। वो रोज कार चलाकर ग्राहकों से मिलने जाता था, पर कार चलाते समय कई नकारात्मक विचारधारा उसे घेरे रखती थी, जिससे वो हमेशा आतंकित रहता और उसका बिजनेस खराब होते जा रहा था। यहाँ तक कि अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी सताती रहती थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे सकारात्मक विचारों को लिख लिया। कार चलाते समय उन कार्ड को सामने रखता और देखता। उनमें से कुछ बातें ऐसी थी: अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दूसरे कार्ड पे लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे ही कई सकारात्मक विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहा। इसकी वजह से डर और असुरक्षा के विचार उसके मन से निकल गए और बदले में आस्था, साहस आदि अच्छे विचार ने जगह ले ली, जिससे वो अपने ग्राहकों से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल होता गया। फिर वो एक खुश और साहसी व्यक्ति बन गया। वैसे ही अपने परिवार को लेकर नकारात्मक भावना को भी दूर कर पाया। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरी घटनाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम हमेशा आतंकित रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो सकती है। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देते हैं और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारे आत्मविश्वास को छीन लेती है और हम निराश होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों का विश्लेषण करके और खुद में विश्वास की शक्ति को जगा सकते हैं, तो हम कोई भी बुरे हालात का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें। नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आपको लगे आप हार गए, तब शांत होकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं उन बातों की जो आपके पक्ष में है। अच्छे पहलुओं पे ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में विश्वास जागेगा और आपको पता चलेगा आप उतने भी हारे हुए नहीं हैं। आप में हिम्मत है और आप जीत सकते हैं। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। इस चैप्टर में राइटर ने हमें बताया है कि एक शांत मन एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत तनाव वाला जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है और मन को शांत करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को बदलने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना चाहिए। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावनाओं को पूरी तरह से निकाल दें। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। राइटर लिखते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी नेचर का सहारा ले सकते हैं और अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बहते हुए देखना, चांद की रोशनी को धरती पर आते हुए देखना। फिर देखिएगा कि किस तरह ये खूबसूरत तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर
सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। इस तरह के पॉजिटिव विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने मन को शांत करने के लिए राइटर ने हमें एक और तरीका बताया है। राइटर कहते हैं कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस कीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान आप ही हैं। आपको 15 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है और ना ही अपने मन में कोई नेगेटिव विचार रखना है। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह बनाना है जिसमें कोई लहर नहीं होती, और देखना है कि आप कितनी देर तक पानी की तरह शांत रह सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। चैप्टर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा, लेकिन अगर यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट ले और भरपूर नींद भी ले। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। इस चैप्टर को राइटर ने एक कहानी से शुरू किया है। 2 लोग थे जिसमें एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानियों का हल होता है। कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है जो हम सबकी मदद करती है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। जब जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है कि तुम जैसा कह रहे हो और जितना विश्वास तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और वो व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज़्यादा होपफुल और खुश हो गया। हमारे मन की जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानी है, वह सिर्फ तब तक होती है जब तक हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमें हमारे आत्मा से कनेक्ट करती है। लेखक लिखते हैं कि हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को खत्म करने की बहुत पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर फिर भगवान के पास जाती है और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं की वाइब्रेशन चलती रहती है। लेखक ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे पहला, अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और बस भगवान के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरा, जब भी आप किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ है और वह आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान की तरफ अपनी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। तीसरा, हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी। चौथा, कभी भी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। पांचवा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हो। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। चैप्टर 5, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ना चिढ़े ना गुस्सा हो। अगर जीवन को खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ने की आदत और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भागदौड़ में लगे हैं जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकालते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचता है। लगातार भागदौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीमी करें।
लेखक कई तकनीक बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ापन की आदत कम होती जाएगी। पहला, कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठ जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। दूसरा, आंखें बंद करके कुछ सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें। जो दृश्य आपको बहुत ही अच्छी लगी थी, जिसे देखते ही आपको शांति और खुशी मिली थी, उस लम्हे को याद करें और फिर से अनुभव करें। तीसरा, उन सारी घटनाओं की सूची बनाएं जहां आपकी मदद ईश्वर ने की थी। कैसे कई परेशानी और दुख के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर कर दिया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है और आपका ख्याल रखती है। चौथा, कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराएं, जैसे शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान आदि, जिसमें आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मन आपका जब शांत होने लगेगा तो बुरी आदत जैसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगी। लगातार प्रयास से कई लोग अपने जीवन से गुस्से और चिड़ वाली आदत को निकाल फेंकते हैं और सुख और शांति से जीवन जी रहे हैं, और आप भी ऐसा कर पाएंगे। चैप्टर 6, एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिल सकती। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते वक्त अगर पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स एंड वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। चैप्टर 7, डोंट बिलीव इन डिफीट। हारने में विश्वास ना करें। कभी भी अपने जीवन में हार जैसा कोई भी विचार ना लाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं हार जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुसीबतों से भागिए मत, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाए। परेशानी से डरकर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आप हार जैसी किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई अनोखी शक्ति ज़रूर दी है, बस आपको उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाओ। कभी ना हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की भावना को पैदा करेगी। चैप्टर 8, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई अन्य बीमारी जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को जन्म देती है। जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ा जा सकता है। विश्वास करें, आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा, खासकर सोने जाने से पहले। अपने दिमाग से हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दे जो आपको परेशान करता है और इससे सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था और साहस के विचार। इस तरह की बातों को जोर से बोलें। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर दें। चैप्टर 9, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यह जान ले कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह ना सोचे कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी ना माने।
बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो आदि। इसलिए हर चीज़ को प्रॉब्लम का नाम ना दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आए भी तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करे, यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसके बजाय यह सोचे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही है तो सोचे कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यह लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ में काम की तरह ले, इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर ले, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोले, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। चैप्टर 10 इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। नए विचारों के साथ अपने आप को बदलिए। लेखक लिखते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का सेंटर है। आज एक विचार आता है तो कल दूसरा। इस तरह हर रोज हम कुछ नया सोचते हैं। लेखक लिखते हैं कि आप अपने विचारों को रोकिए मत, बल्कि उन्हें बाहर आने दीजिए। इस तरह आप खुद से हर रोज एक नया व्यक्ति देखेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगले 24 घंटों के लिए आप जानबूझकर सब कुछ, जैसे कि आपकी नौकरी, स्वास्थ्य, भविष्य के बारे में होपफुली और पॉजिटिव बोले। हमेशा ऑप्टिमिस्ट विचार अपने मन में रखें। यही काम आप पूरे सप्ताह तक करें, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन हो। बस अच्छा सोचें और अच्छा ही बोलें। ऐसी बातें याद करें जिससे आपके अंदर साहस और एनर्जी पैदा हो। आर्ग्यूमेंट से बचें, लेकिन जब भी किसी बात पर आपकी ओपिनियन मांगी जा रही हो तो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन ही दें। ऐसी बातें ही कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। जब भी कोई दूसरा आपके लिए काम करे तो उसको धन्यवाद दें। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले ना किया हो। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों से इंस्पिरेशन लीजिए और वही कीजिए जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। चैप्टर 11 हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई यह कहता है कि मुझे फिक्र नहीं है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो वह झूठ कह रहा है। यह सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना सबके लिए आसान हो। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। लेखक कहते हैं कि एक सच ये भी है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वह कुछ हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। हमारा किसी को पसंद करना और ना करना पूरी तरह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में पहले से ही गलत ओपिनियन बनाकर बैठे हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ होकर भी नहीं दिखेंगी। और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चाहे कितना भी गलत हो, हम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखने में ही विश्वास करेंगे। इसलिए अगर लोगों को आपको अपनी तरह बनाना है, आपको खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेखक कहते हैं दुनिया में सब ये चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश होगा। कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों को अपने जैसा बनने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। पहला, लोगों के नाम याद रखना सीखें। यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक सिंपल व्यक्ति बने जिससे बात करने से सब लोग पॉजिटिव महसूस करें। तीसरा, इगोइस्टिक ना बने। आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। चौथा, ईमानदार रहें। पांचवा, अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो लोगों को पसंद करना सीखें। और छठा, हमेशा तारीफ करें। किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरों को बधाई दें। चैप्टर 12 बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि भगवान आपके आसपास ही हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक बार एक आदमी था, वह बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता था। फिर वह एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए और उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी वहाँ आया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। फादर ने कहा कि क्या वह चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है।
क्रिसमस आ रही थी और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को फादर से चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताने के बजाय उन्होंने उससे काम करने के लिए बोला, लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करने चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। फादर ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करे, पर वचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, जिस चीज़ के आगे साइंस हार गई, वहाँ उस आदमी का अपना फेथ काम आ गया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो आज हमने इस किताब से जाना कि कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर हम अपनी लाइफ में खुशियाँ और सफलता हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।